Hi everyone, this is Hania Amir and don't forget to download the Hum TV app on your phone so you can watch your dramas on the go. बाज़ दफ़ा ऐसा क्यों होता है कि दिल कोई खुशी महसूस ही नहीं कर पाता। जेवर जंजीरों की तरह लगता है, चमकते दमकते कपड़े कफन की तरह लगते हैं। हंसी यह कह के मजाक उड़ाते महसूस होते हैं। बाहर कोई भी मौसम हो, दिल में तो बस खज़ां का बसेरा होता है। शायद ऐसा तब होता है जब इंसान खुद अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो जाता है। हटो आपा, चलो साइड में हो जाओ, हमारी बारी है अब। कितनी प्यारी लग रही हो आपी। बहुत माशाल्लाह। अल्लाह मेरी बहू को नजरे बद से बचा के रखे। बाजी सामने तो देखिए, पिक्चर्स दी जा रही हैं। स्माइल। थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो, ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती बिठाया तुम्हें। मुस्कुरा दो वरना मैं भी नहीं मुस्कुराऊंगा। सामने देखेंगे। ये लीजिए आपकी चाय। अल्लाह का शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूँ। दिल से एक बोझ हट गया। देखिए, अल्लाह ने फरीदा के नसीब में शौकत ही को लिखा था। बस फरीदा की तरफ से अब मुझे कोई परेशानी नहीं, अपनों में जा रही है ना। हाँ, लेकिन अपनों को पराया होते हुए कोई देर नहीं लगती। कैसी बातें कर रही है? मेरी आपा ऐसी तो नहीं? नहीं, लेकिन मैं बेटी की माँ हूँ, दिल में एक डर तो रहता है ना। अपने सारे डर दिल से निकाल दो। अरे आपा के खुलूस पे तुम्हें कुछ शक है? जूतियां घिसा के फरीदा का रिश्ता लिया उन्होंने, सरमाथे पे बिठा के रखेंगे उसे। अकलौती बहू है उनकी। अल्लाह करे ऐसे ही हो और मेरे सारे बहन बस वहम ही रह जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। मेरी बेटी राज करेगी अपने ससुराल में। अच्छा, इस खुशी में बिस्किट तो ला दो। अच्छा, लाते। यार मैंने उसके मोबाइल नंबर के बारे में पता कराया है। वो नंबर तो किसी अनवर अली के नाम से इशू है। अनवर अली? ये कौन है? नंबर तो रश्के हिना का है। मुमकिन है उसके मुलाजिम का हो सकता है, पर वो अपने मुलाजिम के नाम पे नंबर क्यों इशू करवाएगी? हाँ, ये भी सही कह रहे हो तुम। हो सकता है वो अपना नाम जाहिर ना करना चाह रही हो। भाई मशहूर शख्सियत है, नामी गिरामी है, ऊपर से लड़की भी। एहतियात की खातिर ऐसा कर रही है। हो सकता है। तुम ना मुझे बस ये अनवर अली का एड्रेस पता करा दो। मुझे लगता है एक बार इसका एड्रेस मिल गया तो रश्के हिना तक पहुंचा जा सकता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे यार, तुम्हारे पास की कोई तस्वीर नहीं है, तुमने जिंदगी में आज तक उसको देखा भी नहीं, पता नहीं देखने में कैसी है वो। नहीं, ये पॉसिबल है कि वो मोटी हो, उम्र रसीदा हो, शायद इसलिए उसने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया। और तुम्हें लगता है कि ये वजह है? बिल्कुल, मुझे तो यही वजह नजर आ रही है। यार पर मैंने आवाज सुनी है उसकी, बहुत खूबसूरत है, और आवाज सुन के साफ लगता है कि वो कोई लड़की है।
देखो, उमर रसीदा गुलकाराएं जो होती हैं ना, उनकी आवाज भी लड़कियों ही जैसी होती है। अरे चाहे जो भी हो, बस एक बार मिलना चाहता हूं मैं उससे। उसकी आवाज मेरे दिल पे दस्तक देती थी, आज भी सुनाई देती है। उसकी बातें याद आती हैं। उन बातों में ना एक कशिश थी, मैं चाहकर भी भुला नहीं पाऊंगा उसे। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। वैसे यार तुम तो गए काम से। तुम बस ये अनवर अली का एड्रेस पता करा दो, बाकी मैं खुद ही देख लूंगा। जब आपकी किताब छप जाएगी तो सबसे पहले कॉपी आपको ही भिजवाएंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा बिनते हवा जी, आप अपने ताज़ा शुमारे में मेरी मंगनी की खबर लगा दें। अच्छा, बहुत खुशी हुई ये सुनकर। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या करते हैं आपके मंगेतर? क्या नाम है उनका? जरूर आला तालीम याफ्ता और हैंडसम भी होंगे, बिल्कुल आपकी कहानियों के हीरो की तरह, है ना? जी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, वो अपनी मंगनी की तस्वीरें तो भिजवा दें, वरना फेसबुक पे लगा दें। नहीं, वो थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए। वैसे तो मेरे ससुराल वाले बहुत रोशन ख्याल है, लेकिन ये सब उन्हें पसंद नहीं है। इजाज़त नहीं है मुझे पर्सनल पिक्चर्स पब्लिक में शेयर करने की। जी जी, मैं समझ सकती हूँ। आपसे मुझे एक और बात भी करनी थी। जी। एक शहरयार नाम का लड़का है, वो रोज हमें फोन करता है, बल्कि एक दिन तो वो हमारे ऑफिस भी आ गया था। वो आपका नंबर मांगता है। आप उसे इग्नोर करें। अब समझ रही है ना आप? जी जी, बिल्कुल समझ गई। हाँ हाँ, होते हैं ऐसे दीवाने फैंस। वो कह रहा था कि उसकी आपके साथ अच्छी बातचीत थी, किसी वजह से राब्ता टूट गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आप प्लीज उसकी बातों पे ध्यान न दें। चलें ठीक है। वैसे देखने में आपकी कहानियों के हीरोज जैसा था। अच्छा, तो हम आपके अगले नावल का इंतजार कर रहे हैं। जी, अभी तो मैं ड्रामा लिखने में मसरूफ हूँ, कुछ अर्से बाद सोचूंगी। चले, जल्दी सोच लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। मेरे गुलशन में बस कांटे खिले, तुम जाओ वहाँ जहाँ फूल खिले, जी चाहे ये कह सकती नहीं, हाँ तेरी एक दीवानी हूँ मैं। चंद दिन बाद शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। इतना सारा काम है। अरे हथेली पे सरसों मत जमा, अभी फरीदा काम करे, काम खत्म कर लेगी तो शादी की तारीख रख लेंगे। तैयारियों में बहुत वक्त लगता है, लेकिन तुम्हें क्या पता। अम्मा, वो मामू को बता देना कि शादी के बाद फरीदा ड्रामे नहीं लिखेगी। हाँ ठीक तो कह रहा है अम्मा शौकत। अब वो घर का काम करेगी या ड्रामा राइटर बनी फिरती रहेगी? हाँ काफ़ी है अम्मा, और पैसे कमाएगी ना तो हमें कुछ नहीं समझेगी वो। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो इतना कमा रही है और कमा चुकी है कि अच्छा जहेज लाएगी। हाँ अम्मा, अगर कभी उसे कमाने की जरूरत पड़ी तो काम कर सकती है, फिर हमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, तो वक्त का क्या पता चलता है, कभी जरूरत पड़ सकती है। हुनर तो है ना उसके हाथ। अच्छा अम्मा, आप ये बताएं कि जोड़े कितने रखें, फिर उसके हिसाब से ही तो शॉपिंग होगी ना। अरे बस यही कोई 10-12 जोड़े। अरे वो खुद इतनी अमीर है कि महंगे कपड़े खरीद रही होगी। हाँ अम्मा, 10 जोड़े काफ़ी हैं, ज़्यादा फजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो एक काम करो कि
इसके कमरे का सामान जो है ना वो उठा के स्टोर में रख दो। वो जो जहेज लाएगी ना उसी से कमरा सेट कर लेंगे। अब देखते हैं क्या लाती हैं जहेज में महारानी। अरे टीवी रेटर है, लाखों कमाया है और कमा रही है, जहेज बहुत अच्छा लेके आएगी। ऐसे ही तो नहीं मैं उसे अपनी बहू बना रही। इतनी लालच अच्छी नहीं है साजिदा। लालच कैसी? भतीजी है मेरी, हक नहीं क्या मेरा उस पे? शौकत और शहरयार दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने शहरयार को छोड़कर शौकत को चुना। क्या मैंने सही फैसला किया? क्या शहरयार के बारे में मेरे खदशात दुरुस्त हैं? क्या वाकई वो मेरी असलियत जानकर मुझे छोड़ देता? जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आता है जब इंसान कोई फैसला नहीं कर पाता। आपी तुम्हारा ड्रामा आ रहा है। तुम देखो मैं यहीं हूँ। क्यों? मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो यहाँ लेटी हुई क्या कर रही हो? चांद को देख रही हूँ। चांद को? हाँ देखो कितना दूर है ना चांद, फिर भी दिल चाहता है कुछ नहीं। प्लीज मुझसे इतनी किताबी बातें मत करो। राइटर जो ठीक है भाई, तुम चांद को देखो, मैं तो जा रही हूँ ड्रामा देखने। जाओ। I actually wanted to ask you, will you marry me? मुश्किल कहाँ हो तुम? मैं कितने दिनों से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुमने नंबर भी चेंज कर लिया। अरे मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था तुम्हें। गर्दिशे तकदीर ने घेर लिया, सब अपनों ने मुंह फेर लिया। वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की रवानी। हाय अम्मा, फरीदा ने इतना अच्छा ड्रामा लिखा है, इतनी तारीफें कर रहे थे मेरे ससुराल वाले। हाँ भाई, ड्रामा उसका बहुत कामयाब जा रहा है। सुन रहा है शौकत, फरीदा ने ससुराल में मेरी नाक ऊंची करवा दी है जब से उनको पता चला है ना अम्मा कि इस ड्रामे की राइटर मेरी भाभी बनने जा रही है। बस भी कर दो, क्या हर वक्त तुम लोग फरीदा के ड्रामों की बातें करते रहते हो। अब इतनी बड़ी राइटर भी नहीं है वो। हाँ तो और क्या, एक ड्रामा लिखने से कोई अफलातून नहीं बन जाता। तुम चुप करो। अम्मा आप ये बताएं कि फरीदा के घर की तरफ से हमें मिलेगा क्या क्या? आखिर को इतना कमा रही है वो तो। अरे अच्छे अच्छे कीमती तोहफे मिलेंगे। भाई मैं तो सोने का जेवर लूंगी। बिल्कुल, आखिर नंदे हैं उसकी, सोने की चीजें तो दे ही सकती है। अम्मा मामू को बता देना मैं तो महंगी शेरवानी पहनूंगा। तू तो अकल से बिल्कुल ही पैदल है। ए ससुराल से कोई शेरवानी मांगता है? ए कोई स्कूटर मांग, कोई गाड़ी मांग। स्कूटर गाड़ी? मामू के पास इतने पैसे हैं? ए मामू के पास नहीं तो बेटी के पास तो है, इतना कमा रही है। हाँ पर अम्मा ये बात तू और अब्बा ही करना उनसे। मैंने की तो कहीं फरीदा बुरा ही ना मान जाए और रिश्ते से इनकार ही ना कर दे। तू जानती तो है कितनी नकचड़ी है। सुन रही हो अम्मा इसकी बातें? ये तो अभी से जनमुरीद होता जा रहा है, नहीं क्या हाल होगा बाद में। छोड़ भाई, मैं खुद ही बात कर लूंगा। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ? इस डाइजेस्ट में रश्केना की मंगनी की खबर छपी है। तो इसलिए छोड़ा उसने तुम्हें?
ऐसा नहीं हो सकता। देख शहरियार, ये दुनिया है, यहाँ ऐसी होता है। उसे कोई और मिल गया होगा। ये लड़कियां ऐसी होती हैं, बेवफा। यार पर उसने तो कभी ऐसा कोई जिक्र तक नहीं किया मेरे साथ। देखो, तुम उसके इश्क में यहाँ पे मजनू बने हुए हो। उसने वहां पे किसी और से मंगनी कर ली। तुम भी भूल जाओ उसको। मैं नहीं भूल सकता उसे, नहीं भूल सकता। पर ऐसा कैसे कर सकती है वो? अब इतनी बड़ी खबर इस तरह, उसने कभी मुझे इस तरह की किसी बात का एहसास तक नहीं होने दिया। देखो, वो एक बहुत बड़ी राइटर है, उसके लिए हजारों रिश्ते होंगे। कर ली उसने किसी से मंगनी, तुम भी कर लो। ऐसा कभी नहीं। आपी, आपी, कब से यहाँ लेटी हुई हो? पुप्पू इतनी सारी चीजें लेकर आई हैं तुम्हारे लिए और तुमने देखी भी नहीं। किसी गरीब को दे दो। क्या कह रही हो? अबू ने सुन लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। सही तो कह रही हूँ, किसी का भला हो जाएगा। वैसे भी मुझे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या होता जा रहा है तुम्हें? इतनी बेजार क्यों हो गई हो? कुछ नहीं। आपी, कोई मसला है तो मुझे बताओ। कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है कि कोई बात है, कोई ऐसी बात जिसने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। क्या बात है? आपी, तुम अपने और शौकत भाई के रिश्ते से खुश नहीं हो ना? पता नहीं। शादी के लिए भी तो तुमने हाँ की है ना, फिर ये बेजारी क्यों? शौकत भाई इतने बुरे भी नहीं है, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं। और फुप्पो कितने प्यार से तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हैं। शौकत मेरा आइडियल नहीं है, वो वैसा नहीं जैसा मैंने सोचा था। लेकिन मैंने अपने आइडियल को शराब समझ के अपने जहन से निकाल दिया, इसलिए शौकत जैसे इंसान के लिए हाँ करती है। आपी, आइडियल के भूत के पीछे मत भागो, हकीकत तो कबूल करो। और चलो मुंह ठीक करो अब अपना, प्लीज। मैंने उस नंबर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली है और उसके साथ अनवर अली का एड्रेस भी ले लिया है। वेरी गुड। लेकिन यार, मुझे मालूम हुआ है कि अनवर अली रश्के हिना के फादर का नाम है। रियली? बड़ा अजीब नाम है। और उससे ज्यादा अजीब ये एड्रेस है। क्यों? ऐसा क्या है इसमें? जिस इलाके का ये एड्रेस है वो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है। तो तुम जाओगे? कोर्स जाऊंगा यार। अच्छा, सोच लो। जब मामला दिल का होता है तो ज्यादा सोचते नहीं। ये मैंने क्या फैसला किया है जिससे मेरे दिल में अजियत भर दी। रोज बरोज ये अजियत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये शादी खुशी का नहीं, मजबूरी का बंधन है। और मैं नहीं जानती मैं ये मजबूरी का बंधन कैसे निभाऊंगी, निभा भी पाऊंगी या नहीं। गर्दिशे तकदीर ने घेर
सब अपनों ने मुंह फेर लिया, वीरा हुआ है मेरा चमन, बस अश्कों की रवानी हूँ मैं। जी किससे मिलना है आपको? रश्के है ना, यहीं रहती हैं। जी यहीं पे रहती हैं। उनसे बस 2 मिनट मुलाकात करनी थी। मुलाकात करनी थी, लेकिन उनकी तो शादी है। शादी है? जी शादी, लेकिन आप कौन हैं? मैं कोई नहीं। कहानियाँ बस किताबों में ही क्यों रह जाती हैं? कभी हकीकी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनती? फारिया दुल्हन बनी बेड पर बैठी थी। बेड के गिर्द खूबसूरत फूलों और सिल्क के रिबन्स की सेब सजी हुई थी। कमरे में वाइट कलर के शिफॉन के कर्टन्स लगे हुए थे। शीशे की टेबल पर कैंडल्स रखी हुई थी। कालीन पर सुर्ख गुलाब के फूलों से नौफिल और फारिया का नाम लिखा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई हो। मिसेज शौकत।
इसका ख्याल रखना, मेरी अम्मा और बहनों से ना उलझना। तुम अम्मा की खिदमत करोगी तो मैं भी तुमसे खुश रहूंगा, और घर के काम काज में ध्यान देना, ज्यादा अदीबा ना बनना। ठीक है तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन मुझे जाहिल ना समझना। मैं वैसे ही ये तालीम शालीम को ज्यादा नहीं मानता। और ये जो तुम ड्रामे कहानियां लिखती हो ना, ये अब बस कर दो। देखो हम शरीफ खानदानी लोग हैं, हमारे यहाँ नहीं ये सब चलता। मगर तुमने तो कहा था कि जो तुम्हारा दिल चाहे करना। हाँ बाबा, मुझे याद है, लेकिन ये लिखने लिखाने के काम के अलावा ना, तुम जो मर्जी करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा टोकेगा। हाँ आपा, आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अपा ये नाश्ता लेके आए थे हम लोग। नजमा ये मेज पे रखो। वो फरीदा तो अब तक अपने कमरे से नहीं निकली है, लो आ गई। वालेकुम अस्सलाम बेटा। शौकत कहाँ है? वो आ रहे हैं। हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आए थे बेटा। अभी उसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं, रिवाज है, बेटियों के घर खाली हाथ थोड़ी जाते हैं। भाई हम तो अपनी बेटियों के घर कभी खाली हाथ नहीं गए। फिक्र मत करें आपा, हम भी अपनी बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। अरे खड़े क्यों हो तुम लोग, बैठो, जाओ शौकत को बुला के लाओ। जी जी। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? चैनल के ऑफिस से आ रहा हूँ। अच्छा तो फिर? हर कोई बस सीरियल की खराब रेटिंग के बारे में बात कर रहा था। ये बात सुन सुन के मेरे कान पक चुके हैं। इस तजुर्बे से मुझे ये सबक मिला है कि आइंदा कभी भी मैं तुम्हारे मशवरे पे नहीं चलूंगा। मजहर हयात से सीरियल लिखवा लें। हाँ, और तुम इस बारे में कुछ नहीं कहोगे। जहेज का जो सामान बाकी रह गया है वो भी भिजवा दो, बच्चियां आई हुई हैं सेट कर देंगी, वरना फिर बेचारी फरीदा को अकेले करना पड़ेगा। आपा, सामान तो सारा भेज दिया था, अब तो कोई सामान नहीं बचा। अच्छा, ये पूरा जहेज? जी। नजमा, अरे तुझसे कहा था सामान लगा दे नाश्ते का मेज पे, बावर्ची खाने में कहाँ रह गई? अरे आप अब तक लेटे हुए हैं, वलीमे के लिए तैयार नहीं होना क्या? हो जाऊंगा तैयार, वलीमा रात को है, अभी बड़ा वक्त पड़ा। क्या बात है, जब से आप आपा के यहाँ से आए हैं परेशान से लग रहे हैं। मुझे आपा की बात बड़ी अजीब लगी। वो जहेज वाली ना? तुम भी वही सोच रही हो? हाँ, जब से
पहले तो कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की, बल्कि ये कहती थी कि एक तिनका भी ना देना तुम लोग। मांगा तो अब भी कुछ नहीं है, लेकिन जिस तरह बात की है, अल्लाह करे मेरा वहम। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मुझे एक बात की तसल्ली है, माशाल्लाह से हमारी फरीदा लिख लेती है, कमा लेती है। अगर उनकी कोई भी फरमाइश होगी तो इंशाल्लाह वो जरूर पूरी कर देगी। चलिए अब उठ जाइए ना, तैयार तो होने हैं। इधर आ, इधर आ, जल्दी आ। अरे इधर तो आ, बात तो सुन। अम्मा हुआ क्या है? मैं तुझसे ये पूछना चाह रही हूँ कि फरीदा पे रोब डाला ना तूने? रोब? हाँ अम्मा, मैंने तो सारी बातें साफ साफ कह दी उसको। बिल्कुल ठीक किया तूने। अरे ये बीवियों को शादी के 2-4 दिनों में ही ना काबू कर लेना चाहिए, वरना सर पे सवार होके नाक चने चबा देती हैं। अम्मा मैंने तो बोल दिया कि अपनी हद में रह, और मैं अपनी माँ और बहनों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। ऊंची आवाज में बात की ना तो कागज हाथ में थमाकर घर। ये हुई ना मर्दों वाली बात। अम्मा मैंने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि पढ़ाई वढ़ाई का रोब ना कहीं और जाकर डाले, राइटर होगी घर पे। बिल्कुल ठीक कहा तूने, बिल्कुल ठीक कहा। अरे लाई क्या है जहेज में जो करती फिर रही है, और राइटर बन के जो कमाया अपने अम्मा अब्बा को दिया, हमें क्या दिया? बस अम्मा अब तुम देखती जाओ इसकी आकड़ कैसे निकालता हूँ मैं। तेरे सके जाऊं, ये किया है ना तूने कहा। शादी के बाद जिंदगी बदल गई है ना? हाँ, अजीब सी हो गई है। अजीब सी क्यों? अभी दिन ही कितने हुए तुम्हारी शादी को? परेशान हो? कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं। अरे हाँ, मुझे याद आया, वो तुम्हारी फैन थी ना जो तुम्हें शादी से पहले गिफ्ट भेजती थी? हाँ, क्या हुआ उसे? उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी शादी का गिफ्ट भेजा है। कैसे भेजा है? घर के एड्रेस पर आया था, मैं लेकर आती हूँ। क्या सोच रही हो? लाओ मैं खोलती हूँ। कितना प्यारा है ये, देखो। प्यारा है ना? हाँ, बहुत प्यारा है। चाय पियोगी? जो बात थी हम में पहले कभी मत याद करो अब अजनबी। उन यादों को सोने दो वही पता है रुस्किन, जब तुम इस तरह से ही होती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब? तुम्हारी हंसी में बहुत खनक है, उसी की तारीफ कर रहा हूँ। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? बुरा क्यों लगेगा? वैसे काफी रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हारी कहानियों से ही सीखी हैं। अच्छा, हाँ वैसे ऐसी बातें मुझे लिखना आती हैं, लेकिन बनानी आपको आती है।
ओ रब्बा मेरे हाल दा महरम तू अंदर भी तू बाहर भी तू रब्बा मेरे हाल दा महरम तू। फरीदा, इतनी रात को जाग कर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो पानी पीने उठी थी, फिर नींद नहीं आई। लाइट ऑफ करोगी तो नींद आएगी ना। बंद करो, सारे मच्छर मुझे काट रहे हैं। बंद भी कर दो।